आखिर क्या है? टाइम कैसे लोगों की जिंदगी बदल देता है? टाइम क्या सच में इतना पावरफुल होता है जो हमारी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है? टाइम वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। आपको लगता है कि टाइम से सिर्फ हम अपना समय पता करते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से कहते हैं, ओ भाई टाइम कितना हुआ, मुझे घर में कुछ काम है, और आपके दोस्त के अकॉर्डिंग आप अपने टाइम का इस्तेमाल अपने घर के काम में कर रहे हैं। वो बहुत अच्छी बात है, बट सच तो ये है कि आप अपना इम्पोर्टेंट टाइम घर को नहीं बल्कि दोस्तों के साथ घूमने में और समय को बर्बाद करने में कर रहे हो। वेदर इट इज योर फ्रेंड और खैर छोड़ो। आपको लगता है टाइम लगातार चलते यूनिवर्स को हमेशा बदलता रहता है, लेकिन टाइम लगातार नहीं चलता। अब आपके भीतर बहुत सारे प्रश्न पनप रहे होंगे, जिसका उत्तर धीरे धीरे आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। टाइम के बारे में जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे जाना होगा। 14 मार्च 1879 में आइंस्टाइन का जन्म हुआ और 14 मार्च 2018 को कैम्ब्रिज में स्टीफन हॉकिंग की मौत हुई। ये दोनों लोगों को लगभग सभी जानते होंगे। इन दोनों ने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। 19वीं सदी की शुरुआत में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक ऐसा चौंका देने वाला थ्योरी पूरी दुनिया के सामने रखा, जिसके बाद इस थ्योरी ने लोगों के कई अनसुलझे पहलू को सुलझा दिया, और उस थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन की खोज थी, जिसने विज्ञान को नई सोच और दिशा दी थी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि सापेक्षता का सिद्धांत आखिर क्या है? मान लीजिए आप किसी ट्रेन में बैठे हुए हैं और वह ट्रेन मान लीजिए 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। आप बाहर की तरफ किसी व्यक्ति को देखते हैं तो वो व्यक्ति आपको गतिशील यानी कि मोशन में दिखाई देता है। आप खुद को रेस्ट पोजीशन में मानते हो, लेकिन अगर वो व्यक्ति आपको देखेगा तो उसे आप गतिशील लगेंगे और वो खुद रेस्ट पोजीशन में होगा। आप और वो व्यक्ति अपने अपने नजरिए में सही है। अब इससे हमें ये पता चलता है कि मोशन यानी कि गति रिलेटिव होती है। किसी भी वस्तु की गति या विराम अवस्था का पता उसके रेफरेंस से पता चलता है, और इसे ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। आइंस्टाइन ने इस थ्योरी को एक इक्वेशन में दिया, जिसे आप E = mc² कहते हैं। इसके अनुसार ऊर्जा को मास में और मास को एनर्जी में बदलना संभव है। आइंस्टाइन की इसी थ्योरी का इस्तेमाल करके बमों का आविष्कार हुआ। आइंस्टाइन ने अपनी इस थ्योरी में यह बताया कि पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति से तेज कुछ भी नहीं है, और उन्होंने सबको चौंका देने वाला बात बताया कि अगर प्रकाश की गति से तेज जाना संभव हो जाए तो हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। दोस्तों, टाइम ट्रेवल से रिलेटेड कई मिस्ट्रीज है जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। उनमें से एक मिस्ट्री आज आप इस वीडियो के जरिए जानने वाले हो। J.H. ब्रेनन नाम के एक राइटर ने अपनी किताब टाइम ट्रेवल ए न्यू पर्सपेक्टिव में स्कॉटलैंड के एक पायलट की स्टोरी का जिक्र किया है, और ये स्टोरी काफी रोमांचक है। 1935 में सर विक्टर गोडार्ड नाम के विंग कमांडर को स्कॉटलैंड के एडनबर्ग में ड्रेम नाम की लोकेशन पर बने एक एयरबेस का हाल जानने के लिए भेजा गया। वो जब एयरबेस के ऊपर से गुजरे तो उन्हें वहाँ का बुरा हाल नजर आया।
एयरबेस बंद था। हवाई पट्टी पर घास उग गई थी और आसपास गाय चर रही थी। वो किसी खंडर से कम नहीं लग रहा था। जब वो वहाँ से चले गए तो मौसम काफी खराब हो गया। हादसे से बचने के लिए उन्होंने तय किया कि वो दोबारा एयरबस की तरफ लौटेंगे। जब वो वहाँ लौटे तो अचानक मौसम अच्छा हो गया। धूप निकल आई और उन्होंने देखा कि एयरबेस पर चहल पहल है। नीली वर्दी में लोग नजर आ रहे हैं, जबकि उस वक्त खाकी वर्दी पहनी जाती थी। हवाई जहाज भी पीले की जगह सिल्वर लग रहे थे। वो उन विमानों को पहचानते ही नहीं थे। विक्टर वहाँ से लौट आए, पर वो सबसे ज्यादा हैरान तब हुए जब 4 साल बाद उन्हें फिर से उसी एयरबेस पर भेजा गया। उन्होंने वही सीन देखा जो 4 साल पहले देखा था। तब जाकर वो उस विमान को पहचान पाए। किताब में दावा किया गया है कि शायद विक्टर 4 साल आगे भविष्य में चले गए थे। ऐसे कई मिस्ट्रीज है जिसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। कई लोगों को ये सच लगता है तो कई लोगों को झूठ। फिलहाल मेरे हिसाब से टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो सकता है, मगर ये कर पाना इतना भी आसान नहीं है। जैसा कि आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर प्रकाश की गति से तेज जाना संभव हो जाए तब ये पॉसिबल हो सकता है। खैर मेरे हिसाब से ये ना हो तो ही बेटर है, वरना लोग इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन चाहे कुछ भी करो, प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़छाड़ करना काफी खतरनाक हो सकता है। जैसा कि आपने क्रिस मूवी में देखा, डॉक्टर आर्या फ्यूचर देखकर अपना फ्यूचर बदलना चाहते थे, बट हुआ वही जो प्रकृति चाहता था, डॉक्टर आर्या की मौत। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।